ये है अमेरिका के लुइजियाना में माइटलेस प्लांटेशन नाम का एक पुराना घर, जिसे लोग अमेरिकाज मोस्ट हॉन्टेड हाउस कहते हैं, जिसका कारण है ये डेविल्स मिरर, जिसके पीछे एक डरावनी और इमोशनल कहानी छुपी है। कहा जाता है कि ये मिरर जज वुडरूफ फैमिली का है, जिस फैमिली को उनकी नौकरानी ने जहर दे दिया था, जिसमें फैमिली के 3 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें 2 बच्चे और उनकी माँ थी। और उस समय ये मिरर उसी घर में था जिसके अंदर उन तीनों की आत्माएं समा गई। इस स्टोरी को आगे हम और डिटेल में समझेंगे, पर कहा जाता है कि तभी से ये मिरर एक भूतिया डेविल्स मिरर में बदल चुका है, जो आज भी माइटलेस प्लांटेशन के हॉलवे में लगा हुआ है, जहां आज भी टूरिस्ट क्लेम करते हैं कि उन्हें इसमें वही एक औरत और 2 बच्चों की आत्मा दिखती है जो उन्हें बुलाती है। यहाँ तक कि कहा जाता है कि रात के बाद जब सुबह सफाई कर्मचारी वापस इस घर में सफाई के लिए आते हैं ना, तो उन्हें हर रोज इस डेविल्स मिरर पर बच्चों के छोटे छोटे हैंडप्रिंट्स दिखते हैं। तो आखिर क्या है अमेरिका के डेविल्स मिरर की सच्चाई? क्या सच में उसके अंदर किसी की आत्मा है? वेल हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। ये है लुइजियाना का एक पुराना सा सफेद मैंशन, माइटलेस प्लांटेशन, सेंट फ्रैंकिस विले। दूर से देखने पर ये बस एक सुंदर पुराना घर लगता है, लेकिन इसके पास जाने पर लोग हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस करते हैं, जिसके पीछे है इस घर में 200 साल पहले घटी कुछ डरावनी घटनाएं, जिसके कारण आज लोग इसे अमेरिका के सबसे हॉन्टेड हाउसेस में से एक कहते हैं। कुछ क्लेम करते हैं कि यहाँ 10 हत्याएं हुई हैं, लेकिन 10 का तो पता नहीं, पर यहाँ पर एक मर्डर पक्का साबित हुआ है। सवाल ये नहीं है कि कितने लोग मरे, असली सवाल ये है कि जो मारे गए क्या वो सच में इस घर से गए भी या नहीं। ये मैंशन बाहर से बहुत रॉयल दिखता था, बड़े बड़े खंभे, लंबा वरांदा, ऊंचे ऊंचे खिड़की वाले कमरे और सामने तक फैला हुआ पुराना लॉन। आज जहां दिन में टूरिस्ट पिक्चर्स लेते हैं, हंसते हुए घूमते हैं, लेकिन रात होते ही ये जगह किसी और ही दुनिया की तरह लगने लगती है। लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट, पुरानी दीवारों की हल्की सी आवाज और हवा में घुला हुआ वो एहसास कि कोई आपको दूर से देख रहा है। इस पूरे घर की कहानी में सबसे ज्यादा डरावनी बात यह है कि यहाँ की हर दीवार, हर कमरा, हर कोना एक अलग कहानी निकालता है। पर जो कहानी हम अभी खोलने वाले हैं वो किसी शैडो या सिंपल भूत से भी ज्यादा खतरनाक है। वो जुड़ी है एक ऐसी चीज से जिसके सामने आप रोज खड़े होते हो, एक मिरर। पर अभी मिरर पे नहीं आते, पहले चलते हैं उस एक घटना तक जिसने इस घर को हमेशा के लिए बदल दिया। तो तारीख है 26 जनवरी 1871। घर के अंदर पार्लर में एक आदमी बच्चों को संडे स्कूल पढ़ा रहा है। उसका नाम है विलियम ड्रू विंटर, एक वकील और इस प्लांटेशन के मालिक के दामाद। बाहर शाम ढल चुकी है, गैस लैंप की पीली रोशनी कमरे में एक सॉफ्ट सा ग्लो फैला रही है। बच्चे चुपचाप उसकी बातें सुन रहे हैं। अचानक बाहर कोर्टयार्ड में घोड़े की टापों की आवाज आती है। कोई अजनबी आदमी घोड़े से उतरता है और वरांदा से आवाज लगाता है, मिस्टर विंटर। विंटर अपनी किताब बंद करता है, हल्की मुस्कान के साथ उठता है और दरवाजे की तरफ बढ़ता है। उसे नहीं पता कि ये आखिरी बार है जब वो इस कमरे से जिंदा बाहर जा रहा है। वो फ्रंट डोर खोलता है, ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आता है। दरवाजे के बाहर अंधेरा है, बस एक परछाई की आउटलाइन दिखती है जो पोर्च के किनारे पर खड़ी है। जैसे ही विंटर वरांदा पर कदम रखते हैं, अचानक तेज धमाके की आवाज गूंजती है। एक गोली चल चुकी है, गोली उसके सीने में लगती है। वो नीचे की तरफ गिर पड़ता है। कुछ ही सेकंड्स पहले जो आदमी शांत आवाज में बच्चों को पढ़ा रहा था, अब वुडन फ्लोर पर खून में गिरा हुआ है, हांफता हुआ पड़ा है। रिकॉर्ड्स के हिसाब से वही पोर्च पर उसकी मौत हो जाती है। जिसने गोली चलाई वो घोड़े पर चढ़ता है, अंधेरे में गायब हो जाता है, कभी पकड़ा नहीं जाता। ये मर्डर आज तक अनसॉल्व्ड है। वैसे कई लोकल लोग यहाँ एक और कहानी जोड़ते हैं जो इस पूरे सिनेरियो को एक अलग भूतिया एंगल देती है। वो ये है कि विंटर वही पोर्च पर नहीं मरा था, बल्कि गोली लगने के बाद भी वो जिंदा था, बहुत मुश्किल से सांस ले रहा था, खून से भीगा हुआ था। वो खुद को खींचता हुआ घर के अंदर ले आया, हाथों से फ्लोर पर रेंगते हुए ग्रैंड स्टेयरकेस तक पहुंचा। हर स्टेप पर उसका खून लगा, हर सीढ़ी उसके लास्ट स्ट्रगल की गवाह बनती गई। कहा जाता है कि उसने स्टेयरवे पर चढ़ना शुरू किया। 1, 2, 3 हर स्टेप पर उसकी सांसें भारी होती गई, हार्ट बीट धीमी होती गई। फिर जब वो 7वीं सीढ़ी पर चढ़ा, वहीं पर उसका शरीर जवाब दे गया। वो वहीं पर गिर पड़ा और वहीं उसकी आखिरी सांस निकली। आज कोई
पक्का नहीं कह सकता कि सच क्या है, लेकिन ये 17th स्टेप की कहानी इतने सालों से घूम रही है कि अब ये भी इस घर की दीवारों में बस चुकी है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि कई विजिटर्स और गाइड्स क्लेम करते हैं कि रात में, खासकर जब घर शांत होता है और बाकी सब सो चुके होते हैं, तो ग्रैंड स्टेयरकेस के पास से अजीब सी आवाजें आती है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई भारी जूतों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहा हो। कदमों की आवाज धीरे धीरे ऊपर जाती है, 1 2 3 लकड़ी की सीढ़ियां हल्का सा करहाती है। फिर जब गिनती 17 तक पहुंचती है, अचानक सब कुछ चुप, कोई आगे नहीं बढ़ता, कोई नीचे नहीं उतरता, बस सन्नाटा। कुछ लोगों ने बताया कि जब उन्होंने स्टेयरकेस पर कदम रखे तो 17th स्टेप के पास पहुंचते ही अचानक ठंडक बढ़ गई, जैसे किसी ने उनके पैर पकड़ लिए हो या जैसे हवा वहीं पर ठहर गई हो। किसी ने कहा उनका फोन वहीं अचानक काम करना बंद कर दिया, किसी का वीडियो उस जगह पर ब्लर हो गया। लेकिन ये एहसास बहुत लोगों को होता है कि इस घर में किसी के अधूरे कदम अभी भी चलते रहते हैं। और फिर भी विंटर की कहानी और उसके अधूरे कदम शायद इस घर की सबसे डरावनी बात नहीं है, क्योंकि स्टेयरकेस पर कोई दिखे या ना दिखे, वो कम से कम खुली जगह है, सामने है। इस घर की असली दहशत एक ऐसी चीज से जुड़ी है जो एकदम आम दिखती है, जिसको हम सब रोज देखते हैं और जिस पर हम यूजुअली भरोसा करते हैं कि वो हमें सच दिखा रही है। ये है इस घर का सबसे ज्यादा बदनाम ऑब्जेक्ट, एक आईना जो दीवार पर टंगा है, खामोश, लेकिन लोगों की माने तो अकेला नहीं। अब चलते हैं समय में थोड़ा पीछे और पुराने दौर में, जब इस घर में एक और फैमिली रहती थी, जज क्लार्क वुडरॉफ और उनकी वाइफ सैरा। उस वक्त प्लांटेशन लाइफ का माहौल अलग था। दिन में धूप वरांदा पर गिरती थी, अंदर बड़े बड़े कमरों में भारी पर्दे लटके होते थे और सर्वेंट्स इधर उधर आते जाते थे। सैरा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घर के अंदर घूमती, खाना, पढ़ाई, रोजमर्रा की चीजें चलती रहती। ऊपर से देखने पर यह सब बस एक रिच सदर्न फैमिली थी, लेकिन कुछ सालों में इस घर पर भारी दुख की परत गिरने वाली थी। पुराने साउथ में एक अजीब सा बिलीफ चलता था, जब भी घर में कोई मरता है तो मिरर्स को तुरंत कवर कर देना चाहिए। लोग मानते थे कि डेथ के समय आत्मा कंफ्यूज होती है, उसे रास्ता नहीं दिखता और अगर वो अपने आप को मिरर में देख ले तो वो उस ग्लास के अंदर फंस सकती है। इसलिए जैसे ही किसी की डेथ होती, घर वाले व्हाइट क्लॉथ या काले क्लॉथ से सारे मिरर्स ढक देते थे ताकि मृत आत्मा शांति से आगे बढ़ सके। ये सिर्फ एक सुपरस्टिशन नहीं था, ये उस समय की कल्चर का हिस्सा था। अब यहाँ से शुरू होती है वो लेजेंड जिसने माइटलेस प्लांटेशन के मिरर को दुनिया भर के हॉरर फैंस के बीच में फेमस बना दिया। लोकल लेजेंड्स में एक नाम बार बार आता है, क्लोई। कहानी ये कहती है कि क्लोई नाम की एक एनस्लेव्ड मेड को जज वुडरॉफ ने किसी गलती की वजह से सजा दी थी। कभी कभी कहानी में कहा जाता है कि उसका कान काट दिया गया था, कभी कहा जाता है कि उसे घर से बाहर निकाल दिया गया था। लेजेंड के मुताबिक इंसल्ट और डर के बीच फंसी क्लोई ने घर वालों से बदला लेने के लिए या उनकी नजरों में वापस जगह बनाने के लिए एक खतरनाक प्लान बनाया। इस कहानी के मुताबिक एक दिन सैरा और बच्चों के लिए बर्थडे केक बनाया जा रहा था। क्लोई ने चुपके से केक में ओलिएंडर के पत्ते मिला दिए, एक ऐसा पौधा जो दिखने में सुंदर होता है लेकिन बहुत ही जहरीला होता है। केक टेबल पर आया, फैमिली ने खुशी से खाया और कुछ ही देर बाद सबकी हालत बिगड़ने लगी। लेजेंड कहती है कि सैरा और उसके 2 बच्चों की वहीं पर मौत हो गई और घर वालों ने बाद में क्लोई को ढूंढकर या तो फांसी दे दी या उसे नदी में डुबो दिया। ये कहानी सुनने में पूरी फिल्म जैसी लगती है और कई टूर गाइड्स इसको बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से सुनाते हैं, लेकिन जब हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड्स देखे तो एक अलग नैरेटिव सामने आया। किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में क्लोई नाम की स्लेव का जिक्र नहीं मिलता। सैरा वुडरॉफ और 2 बच्चों की डेथ तो सच है, लेकिन कारण पॉइजन नहीं बल्कि उस समय फैला हुआ येलो फीवर था, एक डेंजरस बीमारी जो पूरे रीजन में कई लोगों की जान ले रही थी। तीसरी बच्ची मैरी ऑक्टेविया जिंदा रही और बाद में बड़े होने तक जीती रही, यानी पॉइजनिंग वाली पूरी कहानी सिर्फ फोकलोर निकली। सच में तो यहाँ पर एक बीमारी थी, लेकिन लोगों ने उसे एक ड्रामेटिक मर्डर में बदल दिया ताकि कहानी और डरावनी लगे। फिर भी चाहे क्लोई रियल हो या ना हो, चाहे पॉइजन वाला ट्विस्ट सच हो या ना हो, एक गलती की कहानी हर वर्जन में रिपीट होती है, मिरर्स को कवर करना। लेजेंड्स कहती है कि जब सैरा और बच्चों की मौत हुई, घर में ज्यादातर मिरर्स पर कपड़ा डाल दिया गया था, लेकिन एक मिरर भूल से अनकवर्ड रह गया। ये वही बड़ी ऑर्नेट दीवार पर लगी हुई चीज थी जिसके चारों तरफ सुंदर गोल्ड फ्रेम था। लोग कहते हैं कि यही वो मोमेंट था जब सब कुछ बदल गया। कई सालों से चलती आ रही कहानी के अनुसार उसी
अनकवर्ड मिरर में सैरा और उसके 2 बच्चों की आत्मा फंस गई। जो सोल्स आगे जाना चाहती थी वो ग्लास में अटक गई। धीरे धीरे लोगों ने नोटिस करना शुरू किया कि उस मिरर के सामने खड़े होने पर उनका अपना चेहरा साफ नजर नहीं आता था या रिफ्लेक्शन में कुछ एक्स्ट्रा दिखता था। कुछ गेस्ट्स ने बताया कि उन्हें अपनी जगह एक औरत की फेंट सी इमेज दिखी। पुरानी स्टाइल की ड्रेस, पुराने जमाने की हेयर स्टाइल, उदास आंखें। कभी उसके साथ 2 छोटे छोटे फिगर्स भी खड़े दिखाई देते थे जो बच्चों जैसे लगते थे। ये इमेजेस परफेक्ट नहीं होती थी, बस हल्की सी आउटलाइन, लेकिन इतने लोगों ने सिमिलर चीजें डिस्क्राइब की कि कहानी और मजबूत होती गई। फिर शुरू हुई हैंड प्रिंट्स की कहानी। स्टाफ ने कई बार बताया कि सुबह जब वो हाउस साफ करने आते हैं तो उसी मिरर पर छोटे छोटे हाथों के निशान दिखाई देते हैं, जैसे किसी बच्चे ने अंदर से हाथ रखकर ग्लास को छुआ हो। ये प्रिंट्स बाहर से साफ किए जाते, पॉलिश किए जाते, ग्लास चमकता, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से न्यू मार्क्स उभर आते। कभी कभी ये निशान ऐसी हाइट पर होते जहां कोई छोटा बच्चा अपने आप नहीं पहुंच सकता। कई बार मिरर्स के सामने रात में कोई बच्चा रुका ही नहीं, फिर भी अगले सुबह वहां छोटे पाम प्रिंट्स दिखते हैं। कुछ विजिटर्स ने ये भी कहा कि जब वो उस हॉलवे से गुजर रहे थे जहां मिरर लगा है, उन्हें साइड विजन में लगा कि कोई उनके पीछे खड़ा है। जैसा कि उन्होंने मिरर में देखा, उन्हें अपने पीठ के पीछे किसी और इंसान की फेंट सी झलक दिखी। लेकिन जब अचानक पलटकर पीछे देखा तो वहां कोई भी नहीं था, बस खाली हॉलवे और दीवार पर टंगा हुआ मिरर। हाउस के गाइड्स अक्सर ये सारी बातें बहुत शांत तरीके से बताते हैं। वो साफ कह देते हैं कि क्लोई वाली पॉइजनिंग स्टोरी हिस्ट्री से प्रूव नहीं होती और असली डॉक्यूमेंट्स इलनेस की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन जब बात मिरर पर आती है तो वो थोड़े रुक जाते हैं और कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बस दिमाग का खेल है, कुछ कहते हैं कि इसमें सच में कोई अटका हुआ है। हम बस इतना जानते हैं कि जितने ज्यादा साल गुजर रहे हैं, एक्सपीरियंस कम नहीं बल्कि बढ़ रहा है। समय के साथ मार्टलेस प्लांटेशन सिर्फ एक पुराना घर नहीं रहा, ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। ब्रोशर्स और वेबसाइट्स इसे वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड होम्स इन अमेरिका कहते हैं। लोग दूर दूर से यहाँ स्टे करने आते हैं, रात बिताते हैं, फोटोज लेते हैं, अपनी अपनी घोस्ट स्टोरीज कैरी करके वापस जाते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि यही जगह का सबसे बड़ा मैजिक है, पावर ऑफ सजेशन। जब तुम्हारे दिमाग को पहले से बोल दिया जाए कि ये जगह हॉन्टेड है, इस स्टेयरकेस पर कोई इनविजिबल आदमी चलता है और इस मिरर में डेड लोग दिखते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन हर नॉइज, हर शैडो, हर स्मज को अलग नजर से देखना शुरू कर देता है। साइंस हमें बताती है कि ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने में बहुत तेज होता है। क्लाउड्स में फेसेस दिख जाते हैं, वॉल के टेक्सचर्स में जानवर दिखने लगते हैं। इसे पैराइडोलिया कहा जाता है। दिमाग रैंडम चीजों में भी मीनिंग ढूंढ लेता है। वही चीज मिरर के साथ भी हो सकती है। कम रोशनी में, खासकर जब तुम अपने फेस को लगातार देखते रहते हो, तुम्हारी आंख और दिमाग मिलकर अजीब खेल शुरू कर देते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि डिम लाइट में अपने ही रिफ्लेक्शन को बहुत देर तक स्टेयर करने से चेहरा धीरे धीरे डिस्टॉर्ट होता हुआ दिखने लगता है। कभी कभी आंखें बदलने लगती है, कभी नोज लंबा हो जाता है, कभी ऐसा फील होता है जैसे कोई और चेहरा तुम्हारे ऊपर चढ़ रहा हो। इसे स्ट्रेंज फेस इल्यूजन जैसा इफेक्ट कहा जाता है। अब सोचो तुम मार्टलेस प्लांटेशन जैसे घर में हो, पहले ही मर्डर, घोस्ट्स और कर्स्ड मिरर की पूरी कहानी सुन चुके हो। फिर गाइड तुम्हें उस हॉलवे तक ले जाता है जहां मिरर टंगा है, लाइट थोड़ी सी डल है, फ्रेम पुराना है, ग्लास पर कुछ स्क्रैचेस है। तुम एक सेकंड के लिए अपना चेहरा देखते हो, फिर पिछले सालों के सारे एक्सपीरियंसेस याद करते हो जो तुमने अभी अभी सुने। बच्चे के हाथों के निशान, रोती हुई औरत, किसी और की रिफ्लेक्शन। तुम्हारा ब्रेन ऑलरेडी हाई अलर्ट पर है और उस मोमेंट में अगर ग्लास पर कोई पुराना स्मज या अनइवन सिल्वरिंग दिख जाए तो तुम्हें वो इजीली एक छोटा हैंड प्रिंट या फेस जैसा लग सकता है। स्केप्टिक्स का मानना है कि मार्टलेस प्लांटेशन के मालिकों ने हमेशा से उसकी हॉन्टेड इमेज को इग्नोर नहीं किया, बल्कि उसे प्रमोट किया। आखिर ये उनके बिजनेस का पार्ट भी जो है। क्लोई जैसी ड्रामेटिक कहानियां शायद बाद में ऐड हुई ताकि विजिटर्स को एक स्ट्रॉन्ग हॉरर नैरेटिव मिल सके। हॉन्टेड मिरर, फुटस्टेप्स, कोल्ड स्पॉट्स, ये सब मिलकर वेकेशन को एक एक्सपीरियंस बना देते हैं जिसकी याद लोग घर जाकर भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउस की कहानी। आपको कैसा लगा सुनकर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताना। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आपने उस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है एक ऐसे टीचर की कहानी के बारे में जो कि मरने के बाद भी जिंदा रहती है। राजस्थान की एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सुनने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।